हेलो दोस्तों, मैं अमुद कुमार आप सभी को स्टडी टू लाइफ में आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ते होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच आधुनिक भारत के एक न्यू टॉपिक के साथ आया हूं। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे पहले मैं भारत में यूरोपियों का आगमन से संबंधित टॉपिक पर वीडियो बना दिया हूं। अगर नहीं देखें तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाके उसका लिंक लगा हुआ है, आप यहां से देख सकते हैं। नहीं तो आप हमारे यूट्यूब के प्ले लिस्ट में जाकर आपको हिस्ट्री का आप ओपन करेंगे, यहाँ से मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर अगर न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। तो देखिए दोस्तों, आज के मेरा पहला पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? ये प्रश्न यूपीपीसीएस 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसके बारे में आप यहाँ से पढ़िए। हम ये सब पूरा ऑलरेडी वीडियो में शामिल कर दिए हैं। अगर आप अभी तक हमारे वीडियो को नहीं देखें तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक लगा हुआ है, आप यहाँ से पहले इसको देखिए, फिर ऑब्जेक्टिव बनाइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से आपको हम बता रहे हैं, अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक था। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीन लिया था और गोवा को किलेबंदी करवाई। आप उसको भी याद रखिए, क्योंकि यहाँ से भी एक प्रश्न बन सकता है, आपको पूछ लिया जाएगा पुर्तगाल के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो यहाँ से भी उत्तर हो जाएगा। इसी में हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? ये प्रश्न जेपीएससी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए पुर्तगाल। आप यहाँ से देखिए, पुर्तगाली कंपनी की जो स्थापना 1498 ईस्वी में होता है। आप यहीं पे देखिए, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया की कंपनी का स्थापना जो अंग्रेजी में ही हुआ था, ये 1600 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1602 में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1616 ईस्वी में। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1664 ईस्वी में। और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो है 1731 ईस्वी में हुआ। आप देखिए यहाँ से इसके बारे में, देश में पुर्तगाल आए थे। सबसे पहले पुर्तगाल, इसके बाद डच, ब्रिटिश, इसके बाद डेनिश, इसके बाद फ्रांसीसी, इसके बाद स्वीडिश। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहीं उतरा या कहाँ उतरा? ये प्रश्न देखिए आपको यूपीपीसीएस 2020 में, एसएससी 2018, एमपीपीसीएस 2017, आरआरबी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कालीकट के बंदरगाह पर ये उतरा था। यहाँ के राजा जमोरिन ने पुर्तगाल को स्वागत किया था। आप इसके बारे में यहाँ से पढ़िए आप। सर्वप्रथम 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा भारत में कालीकट के बंदरगाह केरल मलाबार तट पर पहले पहुँचा। वहाँ पहले से बसे हुए अरबी व्यापारियों द्वारा बेमनस का रवैया अपनाया गया, लेकिन यहाँ के राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया और मसाले तथा जड़ी बूटी ले जाने की अनुमति प्रदान की। इसी में हमारा अगला प्रश्न है, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था? ये प्रश्न आरआरबी 2018 में पूछा गया ये प्रश्न है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा पुर्तगालियों के द्वारा। इसी में आप आगे देखिए, में हमारा अगला प्रश्न है, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा बीजापुर के सुल्तान से। इसके बारे में देखिए, आप यहाँ से आपको हम बता रहे हैं, अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक था। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीन लिया और गोवा को किलेबंदी करवाई। हमारा अगला प्रश्न है, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया है? ये प्रश्न एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हॉकिंस। इसी में देखिए दोस्तों, इसके बारे में यहाँ पर हम शामिल किए हुए हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। तो दोस्तों देखिए, इसके बारे में आपको हम बता रहे हैं यहाँ से, कैप्टन हॉकिंस सूरत से जहांगीर के दरबार में पहुँचा। जहांगीर ने उसे 400 का मनसब तथा खान या इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान की। तो उसको आप याद रखिए। हमारा अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो उत्तर हो जाएगा हमारा, यहाँ देखिए, जहांगीर। क्योंकि जहाँ सबसे पहले
इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1608 ईस्वी में जो अस्थायी रूप से सूरत में कंपनी की स्थापना किया, इस समय में जो मुग़ल बादशाह था जहांगीर, इसी में अगर आपको पूछ लिया जाएगा जिस समय में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो इंग्लैंड में हुआ, इस समय में इंडिया के शासक कौन थे, तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तर अकबर। क्योंकि आपको यहाँ से हम बता दें, लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय में जो भारत के सम्राट था अकबर, क्योंकि अकबर जो 1605 ईस्वी में उसका मृत्यु हो जाता है। यहाँ देख लीजिए 1605 ईस्वी में उसका मृत्यु हो जाता है और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में होता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जहांगीर, क्योंकि हमारे देश में जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1608 ईस्वी में पहले कंपनी का स्थापना किया गया था। इसी में अगला प्रश्न है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यहाँ देखिए, तो हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। आइए यहाँ से इसके बारे में आपको हम समझा रहे हैं। यहाँ से आप देखिए, अल्मीडा ने हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू किया। इसी में हमारा अगला प्रश्न है, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना? इससे पहले हम आपको दोस्तों बता दें इस प्रश्न का उत्तर। यहाँ से देखिए, 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से वो गोवा को जीता था। हमारा अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ से देखिए, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है स्थापना सबसे पहले जो है ये गोवा में होता है। इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो है कलकत्ता में, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो पहले ये पांडिचेरी में होता है। इसी में हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के समय मुग़ल बादशाह कौन था? तो आपको बता दें, इसके में हम 1608 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो है सूरत में होता है। इस समय में इंडिया के मुग़ल शासक जहांगीर था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जहांगीर। तो ऑप्शन तो गलत लग गया हुआ है, ए, इसके बाद बी, सी, डी होगा। तो दोस्तों ऑप्शन से 1-2 प्रश्न में थोड़ा आगे भी गलती ऑप्शन है, उसको हम सही नहीं किए। आप बस आंसर को याद रखिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको वही सेम आपको ऑप्शन यहाँ पर रहेगा। आप ऑप्शन नहीं बल्कि आप आंसर याद रखिए। इसी में हमारा अगला प्रश्न है, 1611 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ कारखाना खोलने की इजाज़त मिली? तो इसमें आपको हम बता दें, 1608 ईस्वी में जो अस्थायी रूप से सूरत में स्थापना करता है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में वो अपना दूसरे फैक्ट्री स्थापना करता है। इसके बारे में आप यहाँ से पढ़िए। देखिए यहाँ से 1608 ईस्वी में सूरत में अस्थायी रूप से कंपनी स्थापना करता है, और इस कंपनी को जो अस्थायी रूप प्राप्त हो जाता है 1617 ईस्वी में, और 1611 ईस्वी में जो है पहला अस्थायी कंपनी स्थापना करता है मसूलीपट्टनम में। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत में यूरोपियों के आने का क्रम क्या है? तो भारत में यूरोपियों का आने का क्रम आप उसको यहाँ से पहले पढ़िए। सबसे पहले हमारे देश में 17 मई 1498 ईस्वी को पुर्तगाली आते हैं, इसके बाद डच, इसके बाद ब्रिटिश, इसके बाद डेनिश, इसके बाद फ्रांसीसी, इसके बाद स्वीडिश। इसको याद करने की ट्रिक दोस्तों हम यहाँ पर शामिल कर दिए हैं। आप याद कीजिए PD, EDF। तो PD से होगा पुर्तगाल, यहाँ देखिए PD से हो जाएगा पुर्तगाल, D से हो जाएगा डच, E से हो जाएगा इंग्लिश, और D से हो जाएगा फिर डेनिश, और यहाँ से देख लीजिए F से हो जाएगा फ्रेंच। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पुर्तगाल। इसी में हमारा अगला प्रश्न है, फ्रांसीसियों द्वारा पौंडीचेरी को कब मुक्त किया गया? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा 1954। लेकिन अगर आपको पूछ लिया जाएगा गोवा को कब मुक्त किया गया पुर्तगाल के द्वारा, तो हो जाएगा इस समय में 1961। इसी में देखिए आप यहाँ से इसके बारे में पढ़िए। 1 नवंबर 1954 ईस्वी को भारत में फ्रांसीसियों कब्जे वाले क्षेत्र वास्तव में भारतीय संघ में स्थानांतरित हो गए और पौंडीचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। इसको आप याद रखिए। इसी में जो हमारा अगला प्रश्न है, कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुग़ल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा सर टॉमस रो। दोस्तों यहाँ भी ऑप्शन तो गलत लग गया हुआ है,
आप उत्तर याद रखें, सर थॉमस रो हो जाएगा उस प्रश्न का उत्तर। देखिए इसके बारे में आपको हम यहाँ से समझा रहे हैं। आप यहाँ पर देखिए 1600, यहाँ देखिए 1615 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया और यह 3 वर्षों तक 1618 ईस्वी तक जहांगीर के दरबार में रहा। इसी में देखिए ऊपर हम यहाँ से आपको ये भी बता देते हैं 1611 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने पूर्वी तट पर स्थित मसूलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री को स्थापना किया। यह अस्थायी था। इसी में देखिए 1613 जो लिखा हुआ यहाँ पे 1608 ईस्वी में जो है उन्होंने पहला फैक्ट्री स्थापना सूरत में करता। ये अस्थायीता था, मतलब अस्थायी प्राप्त नहीं था। इसी कंपनी को जो 1613 ईस्वी में सूरत की फैक्ट्री को अस्थायीता प्राप्त हो गया 1613 ईस्वी में। दोस्तों अगर इस सब के बारे में अगर अधिक जानना चाहते हैं, ऑलरेडी हम वीडियो बना दिए इस पर, आप हमारी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसका लिंक लगा हुआ है, आप यहाँ से उसको देख सकते हैं। इसी में जो हमारा अगला प्रश्न है, किस युद्ध के पश्चात डचों का भारत से अधिपत्य पूर्णतः समाप्त हो गया पूर्ण रूप से? तो वर्ष 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध जो है डच एवं अंग्रेज़ों के बीच लड़ा गया। जो डच के क्या हार हुई और कहीं न कहीं डच के जो है बोरिया भीतर बंधा गया और अंग्रेज़ों के विजय हुआ। तो हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर जो बेदरा का युद्ध। इसी में जो है एक अलग प्रश्न भी बन सकता है, अगर आपको पूछ लिया जाएगा बेदरा का युद्ध कब हुआ, तो हो जाएगा 1759 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ, तो हो जाएगा डच और अंग्रेज़ों के बीच। इसी में देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है 1632 ईस्वी में गोलकुंडा की किस शासन ने सुनहरा फरमान जारी कर 500 पैगोडा वार्षिक कर के बदले मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी? तो आप देखिए इसके बारे में आपको हम यहाँ समझाते हैं। ये सब ऑलरेडी वीडियो में हम पढ़ा दिए हुए हैं, फिर से आपको हम यहाँ पर बताते हैं। आपको देखिए 1632 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह से 500 पाउंड वार्षिक कर देने के बदले गोलकुंडा की सभी बंदरगाहों को व्यापार करने अधिकार प्राप्त किया। लाभकारी फरमान होने कारण इस जो फरमान को सुनहरा फरमान के नाम से भी जाना जाता है, उसको आप याद रखिए। देखिए तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा यहाँ से देखिए अब्दुल्ला कुतुब शाह हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिलान करें कंपनियां हैं और कारखाने हैं। देखिए डच जो है पहला अपना कंपनी स्थापना मसूलीपट्टनम में किया, अंग्रेज सूरत में किया और पुर्तगाली के द्वारा कोचीन में पहला फैक्ट्री को स्थापना किया गया था। इसी में हमारा अगला प्रश्न है 1717 ईस्वी में किस मुगल शासन ने अंग्रेजों को भारत में व्यापार पर विशेष अधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया है? तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न को आप ऑप्शन से बना सकते हैं। अगर हम जहांगीर के शासनकाल की बात करें तो जहांगीर के शासनकाल जो है 1605 से 1627 ईस्वी रहता है। इसके बाद जो है 1627 से 1658 ईस्वी जो है शाहजहाँ के कार्यकाल। इसके बाद जो है 1658 से 1707 ईस्वी तक जो है औरंगजेब का कार्यकाल। दोस्तों इस प्रश्न का भी थोड़ा ऑप्शन गलत लग गया हुआ है, आप बस ऑप्शन को न ध्यान में रखकर आप उत्तर को याद रखें। तो देखिए औरंगजेब का कार्यकाल जो है 1707 ईस्वी तक है। इसके बाद आता है फर्रुखसियार। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा फर्रुखसियार। तो हमको पूछ रहा था 1717 ईस्वी में किस मुगल शासन ने अंग्रेज़ों को भारत में व्यापार पर विशेष अधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया है? तो उत्तर जो हम आपको बताए हैं हो जाएगा फर्रुखसियार। इसी में देखिए इसी में जो हमारा अगला प्रश्न है, किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेज़ों को निकाल बाहर किया? तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर भी जो आप ऑप्शन से बना सकते हैं। ईस्वी बता रहे 1686 ईस्वी, अभी आपको हम बताए हैं औरंगजेब का कार्यकाल जो है 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी रहता है। तो इसी बीच में आता है 1686 ईस्वी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा औरंगजेब। तो दोस्तों इसका भी थोड़ा ऑप्शन गलत लग गया हुआ है, 3 से 4 प्रश्न का ऑप्शन थोड़ा गलत लगा हुआ है, आप उत्तर को याद रखें।
देखिए इसके बारे में आपको हम यहाँ समझा रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेजी गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? हो जाएगा सर जॉन चाइल्ड को। इसी में जो हमारा अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह ने किससे नवाब की पदवी प्रदान की? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा यहाँ देखिए, हो जाएगा डुप्लेक को। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, मिलान करें। देखिए यहाँ से देखिए आप, ईस्ट इंडिया कंपनियां हैं और व्यापारिक स्थल स्थापना वर्ष है। यहाँ से देखिए आप दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है स्थापना हुआ था 1608 ईस्वी में सूरत में। वही पुर्तगाली कंपनी के कोचिन में स्थापना किया गया था 1503 ईस्वी में। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1668 ईस्वी में। इसी में जो हमारा अगला प्रश्न है, सम्मिलित करें। देखिए दोस्तों यहाँ से युद्ध और कारण है। तो प्रथम कर्नाटक का युद्ध जो है उसका महत्वपूर्ण कारण था अस्ट्रिया पर उत्तराधिकार का युद्ध कारण था। दूसरा कर्नाटक युद्ध जो है कर्नाटक और हैदराबाद का उत्तराधिकार का। और तीसरा कर्नाटक युद्ध जो था सप्तवर्षीय युद्ध था। इसी में देखिए, इसी में जो हमारा अगला प्रश्न है, मिलान करें। यहाँ पर युद्ध और संधि देखिए, महत्वपूर्ण 3 कर्नाटक युद्ध हुआ है, प्रथम, दूसरा और तीसरा। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है एला सापिल के संधि से समाप्ति हुआ। दूसरा कर्नाटक युद्ध जो है पांडुचेरी के संधि से समाप्त हुआ। और तीसरा कर्नाटक युद्ध जो है पेरिस के संधि से समाप्ति हुआ। इसी में जो हमारा अगला प्रश्न है, अंबुर का युद्ध किस कर्नाटक युद्ध के समय हुआ था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा दूसरा कर्नाटक युद्ध के समय में जो है अंबुर का युद्ध हुआ। इसी में जो हमारा अगला प्रश्न है, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? आयरकुट हो जाएगा। इसी में देखिए अगला प्रश्न है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना ये 1616 ईस्वी में होता है। इसी में जो हमारा अगला प्रश्न है, किस संधि के द्वारा फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों को मद्रास लौटा दिया? तो एला सापल के संधि, प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय में ये मद्रास लौटा दिया। इसी में जो हमारा अगला प्रश्न है, चार्ल्स द्वितीय द्वारा बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी कब हस्तांतरित किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1668 ईस्वी में। जो उत्तर है यहाँ पे देखिए, और उसका भी ऑप्शन गलत लगा हुआ है। तो आइए इसके बारे में आपको हम समझा देते हैं। चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल के राजकुमारी कैथरीन के साथ 1661 ईस्वी में होता है। और पुर्तगाल से जो है चार्ल्स द्वितीय को मुंबई के क्षेत्र जो है, मुंबई वाला एरिया दहेज के रूप में प्राप्त होता है। और चार्ल्स द्वितीय ने 10 जो है पाउंड जो वार्षिक किराया पर कंपनी को 1668 ईस्वी में दे देते हैं। तो इसको आप याद रखें। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटेन की तुलना में फ्रांसीसी असफलता का कारण क्या था? तो यहाँ पर देखिए, अच्छे ब्रिटिश सस्ता का ऐसा नहीं था जो फ्रांस के पास नहीं था। तो इसमें महत्वपूर्ण कारण पूछा। इसमें देखिए दूसरा ऑप्शन में है विशाल अंग्रेजी सेना। ये भी देखिए फ्रांसीसी के पास विशाल सेना भी था। तो महत्वपूर्ण कारण पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए अल्प राजकीय सहयोग के कारण से फ्रांसीसी कहीं न कहीं हार हो जाता है। इसी में जो हमारा अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा का स्वागत करने वाला भारतीय शासक कौन था? तो दोस्तों आज की मेरा ये अंतिम प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करें। आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।